वेलकम कम बैक माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर 1। तो इसका हम लोग परीक्षा साल से पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक से सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और इसे आप लोग चाहे बुक को पूरा पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन एग्जाम से पहले आपको ये सारे जो परीक्षा सारे क्वेश्चन हैं उसे आप लोग जरूर याद कर लें, ताकि क्योंकि इससे आने से बहुत चांसेस हैं। 90% चांस तो है इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट एक फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हाफ नंबर के आते, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या है, इसके 2 एप्लीकेशन लिखना है। तो एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में इम्प्योरिटी का स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करना ही क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। और डोपिंग जो है वो सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। वो क्या बन जाता है, अगर हम सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं डोपिंग, तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, जब हम फास्फोरस और एल्युमिनियम को सिलिकॉन में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक, कैसे मिक्स करेंगे, मतलब कि फास्फोरस को सिलिकॉन में मिक्स करें तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, और एल्युमिनियम को जब हम सिलिकॉन में मिक्स करेंगे तो पी टाइप से सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, और बाद में पढ़ेंगे कि एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है। एन में ट्राई मतलब पेंटावेलेंट से बनता है, पी में ट्राईवेलेंट। इस तरीके से कुछ अलग क्वेश्चन है, वो बाद में देखेंगे इसे। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ई मतलब एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर जो है वो यूज़ होते हैं किसमें, ट्रांजिस्टर और डायोड के मैन्युफैक्चर में सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, राइट्स इट टू एप्लीकेशन। सुपर कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, तो क्या होता है, और उसके 2 एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिसे हम सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे जब वे कोई भी मतलब करंट पास नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पासेज नहीं करेगी, कोई पैसेज करेगा लेकिन उसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से पास करता है ना, तो इसमें रेजिस्टेंस, अगर किसी एक वायर है, ठीक, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम लोग उसमें रेजिस्टेंस कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, ठीक है ना, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे उसी को। ये जो प्रॉपर्टी उसे हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये एग्जांपल है और इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, और सुपर मैग्नेट बनाने में, पावर ट्रांसमिशन में, इन नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, जिसमें ट्रेन को क्या करते हैं, एयर से मूव करते हैं बिना रेल से। ठीक, अब देखते हैं व्हाट इज नॉन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं, the smallest fundamental repeating unit of a crystal lattice that generates the entire crystal when stacked over and over again is called the unit cell. क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल जो रिपीट होता रहता है, रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जब यूनिट सेल सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक, बार बार रिपीट हो रहा है, और वो क्या बना, क्रिस्टल लैटिस का कैसे जनरेट करते हैं, कैसे करेगा जनरेट, जब एक के ऊपर एक रखेंगे ना तो वो बन जाता है यूनिट सेल, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। अभी क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से आप क्या समझते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस देख लेते हैं। एक ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट जैसे कि एटम्स है, आयन्स है, मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें समझ जाना कि एटम्स है, आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक उसका रेगुलर अरेंजमेंट जो भी 3 डायमेंशनल स्पेस में हो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एफ सेंटर। एफ सेंटर से आप क्या समझते हैं, अनायन वैकेंसीज फिल्ड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, अनायन वैकेंसीज, समझ रहे हो आप लोग। अनायन मतलब क्या होता है, माइनस, निगेटिव है तो अनायन लगता है, वो होता नहीं कि कटायन होता है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, तो अनायन क्या है, निगेटिव। तो जब अनायन वैकेंसीज होते हैं ना, वैकेंसीज मतलब कि गैप जगह खाली रहते हैं अनायन की वजह से, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो अनपेयर्ड है, जो पेयर मतलब अनपेयर्ड है, उसमें आयन क्या फिल हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एफ सेंटर। और एफ क्या है, फरबे, देख सकते हैं आप लोग।
फरवे इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स कलर। फरवे क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। कलर ऑफ क्रिस्टल्स इज ड्यू टू द एक्सिस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, कलर ऑफ क्रिस्टल क्या बोल रहा है ये समझो आप लोग। जो क्रिस्टल जो कलर है वो मतलब कि लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो एग्जिस्ट कर देते हैं उसका आउटर सरफेस में। तो उसी कारण जो क्रिस्टल का कलर होता है, जैसे कि ज़्यादा ही सोडियम को हम लोग क्लोरीन के एटमोसफेयर में हीट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, येलो में चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा येलो में। वो भी किसके कारण होता है, एफ सेंटर के कारण होता है। एफ क्या है, फरवे जर्मन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है कलर। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। सो कैसे एकदम इसी तरीके बताऊँ याद करने का, आप रटो मत, क्योंकि रटने से कोई मतलब नहीं है। पूरा सिलेबस है, मतलब पूरा आपको सब चीज़ पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब। तो आपको रटने से ना ऐसा कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो उसके पहले आप समझो कि ये होता क्या है, ठीक। फिर उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, हिंदी से ट्रांसलेट हिंदी में याद करो, समझो हिंदी में, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। उस तरीके से लिख के देखो, आराम से याद हो जाएगा। एक बार दो बार करो, पूरा याद हो जाएगा, देख लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो से आप क्या समझते हो, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायंस और अनायन। देखो कटायन पॉजिटिव और अनायन माइनस यहाँ पर लिखा है। तो कटायन का रेडियस और अनायन का रेडियस, दोनों का रेडियस मतलब दोनों का रेडियस, वो उसका रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं। सो लिखना पड़ेगा आपको रेडियस रेशियो, अगर आ गया एग्जाम में तो रेडियस रेशियो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ सोडियम और क्लोरीन आयन। सोडियम और क्लोरीन का जो आयन का रेडियस है ये इतने 95 pm दे दिया है, 181 pm किसका है, क्लोरीन का है, वो सोडियम का 95। तो इस रेंज का रेशियो इस तरीके से हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 0.52 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टाइशियोकेमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक सल्फेट सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, तो बताना है कि कौन सा टाइप का स्टाइशियोकेमेट्रिक डिफेक्ट हो रहा है। तो आपको बता दूं कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, स्कॉट की डिफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, 4 नंबर में आएंगे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है गाइस ये। जिंक सल्फेट की बात करें तो क्या है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट है, और सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, एक स्कॉट की भी है और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों है। 8 क्वेश्चन ये बोलते हैं कि सॉलिड ए है, ठीक। ए सॉलिड ए जो बहुत हार्ड है किसमें, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में, सॉलिड में, जबकि और साथ साथ क्या है, मोल्टन स्टेट में भी है, और एकदम हाई टेम्परेचर में ज़्यादा देंगे तो मेल्ट भी हो जा रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप का सॉलिड बताना है। आप लोग समझ जाओ कि ये अगर वैसे बोलते हैं मोल्टन स्टेट में है, हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है सॉलिड में, तो ये है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड जो किस टाइप सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, उसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। सॉलिड ए इज अ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। और ये किसका एग्जाम्पल है, डायमंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। डायमंड एक किसका एग्जाम्पल है, जो कि डायमंड क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बहुत हार्ड होता है सॉलिड में, साथ ही साथ मोल्टन स्टेट में होते हैं, और हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब 9th क्वेश्चन ये बोलता है कि आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसी मोल्टन स्टेट में। आयनिक सॉलिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ये समझाना है, क्यों नहीं पूछना है, रीजन बताना है। इस टिक अगर आ गया तो एक नंबर में आ सकते हैं, इसमें बता रही हूँ आपको है, ठीक है। तो आंसर ये है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक। आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, किस में नहीं करते, सॉलिड स्टेट में। और क्योंकि उसके जो आयन्स होते हैं वो जुड़े होते हैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होने के कारण वो लोग मूव नहीं कर पाते, फ्री मूव नहीं कर पाते। तो और जहाँ साथ साथ बात करते हैं मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट में क्या होता है, आयन सॉलिड होते हैं वो टूटे होते हैं, किसमें, आयन टूटे होते हैं, तो जो कि मूव करने में मतलब मूव करते हैं फ्रीली, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं, ठीक गाइस। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वाई इज ग्लास कंसिडर अ सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहा गया है। देखो जो ग्लास क्या होता है, एक नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड है। क्या है, नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलिन मतलब एक एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं हम लोग।
एट ए डिफाइंड रेंज ऑफ टेम्परेचर। हम लोग ग्लास को एक फिक्स या डिफाइंड रेंज पे टेम्परेचर को प्रोवाइड कराएंगे या देंगे तो ग्लास क्या हो जाता है, बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और फ्लो करने लगता है। सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा सॉफ्ट होगा कि लिक्विड की तरह फ्लो भी करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कंसिडर कर लिए, सुपर कोल्ड लिक्विड कंसिडर कर दिए किसी ग्लास को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर किसका, नाइबर्स के सबसे नियरेस्ट नाइबर मतलब आप समझो कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या बोली थी मैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की बात करेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, तो उसमें जो आसपास जो नंबर होंगे उसी को ही नियरेस्ट नंबर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसका, सोडियम और क्लोराइड का 6/6 है। उसका मतलब ये है कि 6 जो है वो सोडियम के सराउंडेड, 6 क्लोरीन सराउंडेड है। ठीक, और वैसे क्लोरीन के आयन के अराउंड 6 सोडियम सराउंडेड है। Refractive index of a solid is observed to have the same value at all direction. Comment on the nature of this solid. Would it show cleavage property? सॉलिड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसी ऑल डायरेक्शन से ऑब्जर्व करेंगे तो सेम वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो बताना है कि सॉलिड जो है वो उसका नेचर क्या है और ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो ये कोई आंसर, ये सॉलिड जो है वो उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है और ना इसका इंडिफिनाइट ज्योमेट्री होता है साइड एक्शन से और एक्शन से। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑल डायरेक्शन में सेम वैल्यू होते हैं। इट इज़ नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड। ये क्या है, नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड है, मतलब हमारे पास सॉलिड है। इट डज नॉट पोजेस क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। वाई इज फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन एल्कली मेटल हैलाइड्स। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो एल्कली मेटल हैलाइड्स में क्यों नहीं मिलता है? तो क्योंकि एल्कली मेटल में लार्ज साइज होने के कारण इसके जो कटायंस हैं वो इनर्शियल वॉइड में मतलब क्रिस्टल लैटिस लार्ज, मतलब कि एल्कली मेटल्स में साइज के बड़े होने के कारण वो क्या करते हैं, कटायंस जो होते हैं वो इनर्शियल वॉइड में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, किसमें, एल्कली मेटल्स में। तो इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को नहीं मिलता। सिंपल सी बात है गाइस, एल्कली मेटल में क्या होता है, बहुत साइज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो कटायंस होते हैं, कटायंस से कमी होने के कारण होता है। अब देखो बता ही नहीं हुए हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, स्कॉटल डिफेक्ट होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट शायद कटायन, कटायन के वो जाने के कारण जो गैप बनता है उससे होता है। तो उसमें जो ऑक्यूपाई स्पेस होता है वो स्पेस को क्या नहीं कर पाता, ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होता है एल्कली मेटल। अब देखते हैं गाइस हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आते हैं 3 नंबर के। इसमें 3 नंबर दे दिए हैं, बस आप लोग ये मत सोचना कि परीक्षा सार प्रबोध जो भी आपके पास ये बुक होता है पढ़ने के लिए, तो उसमें 3 नंबर 4 नंबर का 2 नंबर दे दिए हैं। तो ये इसी नंबर का नहीं है, ये 4 नंबर के में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। मतलब कोई से भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हाँ वो भी ले सकते हैं, वैसे ही देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। ठीक, पैक करने की जो एफिशिएंसी होती है किसका, मेटल क्रिस्टल के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया 3 ठो दिया, सिंपल क्यूबिक, बॉडी साइडेड क्यूबिक, फेस साइडेड क्यूबिक। आप समझ जाओ कि सिंपल क्यूबिक क्या होते हैं। एक एज्यूम कर लो, नॉर्मल आप क्यूब देखी ही होगे। क्यूब मतलब कि जैसे आप लूडो खेलोगे तो उसमें आता है डाइस करने का, मतलब लूडो। ठीक, तो क्या एक सिंपल क्यूबिक है। और वैसे ही बॉडी सेंटर क्यूब बात करें तो हम लोग उस क्यूब के बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। ठीक, और फेस की बात करेंगे, उसका फेस सेंटर क्यूबिक है। तो अब देख लो इसमें लिखा है कि पेकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक में 68% होता है और फेस सेंटर क्यूबिक में 74% होता है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर इंटरशियल वॉइड्स क्या होता है और 2 वॉइड्स के नाम लिखना है। इजी है ये गाइस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल लैटिस इज एज्यूम टू बी आइडेंटिकल साइज्ड स्फेयर
कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल आयोनिक क्रिस्टल लैटिस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आइडेंटिकल सेज, मतलब लेटस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे क्या है, सेम साइज़ के होंगे। और जब हम लोग उसे क्लोज पैक करेंगे, मतलब उसे एकदम पास लाएंगे, तो वहाँ पर कुछ जगह वैकेंट, कुछ स्पेस क्या होगा, बच जाएगा, मतलब कुछ स्पेस फॉर्म्ड होगा, ठीक। तो उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल वॉइड्स कहते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, मतलब उसे हम लोग HCP बोलते हैं। क्यूबिक एंड क्लोज पैकिंग में CCP अप्रॉक्सीमेट 26% क्या होता है, स्पेस जगह रहता है। दो टाइप्स के होते हैं, एक टेट्राहाइड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ये क्वेश्चन में दिया था, दो वॉइड्स को लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिए हैं टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ये क्या होता है टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल, इसके बारे में आके पढ़ेंगे हम लोग। अभी लिखा है कि हाउ इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल फॉर्म्ड, हाउ इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल फॉर्म्ड। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कैसे फॉर्म्ड होगा, और आपको बताना है कि उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं ये बताना है। या फिर उसी क्वेश्चन को आप उल्टे दूसरे से पूछ दिया जाएगा कि प्रूव करना है फेस सेंटर, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की यूनिट सेल में को उसके पास 4 एटम्स हैं, वो प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में ये दिया है कि किसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 8 क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। 8 क्या होंगे, कॉर्नर्स होते हैं। मीन्स 8 कॉर्नर्स, मतलब कि जैसे कि मैं बता रही हूँ, देख सकते हो ये क्या है, ये एक क्या है, क्यूब है, ठीक। तो फेस एंड क्यूब की बात करें तो फेस की बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये क्या बोल रहे हैं, 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स, ठीक। तो 8 कॉर्नर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स हो गए। तो उनके लेटिस पॉइंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। और यहाँ पर जो लेटिस पॉइंट है, मतलब हर फेस के सेंटर में एक लेटिस पॉइंट मिलेगा, और 8 कॉर्नर है तो उनके पास मतलब 8 कॉर्नर्स है ना गाइस। ये जो कॉर्नर 8 है उनके बीच में एक लेटिस पॉइंट मिलेगा, और हर एक फेस के बीच पे, मतलब फेस के सेंटर पे बीच पे लेटिस पॉइंट मिलेगा। तो कितने फेस हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 फेस हैं, है ना, 6 फेस हैं, तो मिल जाएगा। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल दे दिया है सोडियम क्लोराइड का। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में हमें निकालना है, बोला है प्रूफ ही करना है, ठीक है। जो लेटिस पॉइंट है, जो फेस दो यूनिट सेल के जो फेस कितना बिलोंग्स कर है, इतना, ठीक है गाइस। The lattice point on the face belongs to 2 unit cell. Okay. So the share of 1 unit cell, अगर हम लोग दोनों शेयर करेंगे तो दो यूनिट सेल थे उनको शेयर करेंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ, ठीक है, हाफ हाफ 1 इस तरीके से। तो यहाँ 6 फेस थे, टोटल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 6 फेस है तो 6 लिख दिए। और हाफ कहाँ से आया, जब हम 2 यूनिट सेल को, मतलब जो यूनिट सेल थे उसको डिवाइड कर दी 2 पार्ट पे, तो हाफ हो गया, तो इसलिए हाफ डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जो इसलिए जो फेस सेंटर क्यूबिक सेल है उसमें उसका हम लोग क्या करें, फेस सेंटर निकाल रहे हैं, तो 6 उसका हो गया, और हाफ जो यूनिट सेल था वो, और कितने कॉर्नर्स थे वहाँ पर, 8 कॉर्नर्स थे, तो 1/8 कर दिए, डिवाइड करेंगे तो, और हर एक लेटिस पॉइंट है वो किसी का कॉर्नर के कारण हो रहा है, तो 1 हो गया। और 3 कैसा था, फेस से हो रहा था तो 4 हो गया। इस तरीके से टोटल कितने होंगे, 4 हो गए। ये आपको समझाने के लिए दिया है, ये देख सकते हो ये सेंटेड है इस तरीके से। अब क्वेश्चन है, हाउ इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज फॉर्म्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक। तो उस पहला क्वेश्चन में क्या दिए थे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कैसे फॉर्म होता है, और यहाँ पर दिया है बॉडी सेंटर्ड में यूनिट सेल कैसे फॉर्म होता है, कैलकुलेट करना कितने नंबर यूनिट्स हैं, या फिर समझाना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना कंटेन करता है एटम को। ये इस तरीके से दो आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं कॉर्नर्स एंड 1 लेटिस पॉइंट resides at the center of unit cell. This point is not shared by any other unit cell, ठीक। तो जो कॉर्नर्स होते हैं, एक सेकेंड गाइज,
जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लेट स्टार्ट। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो 9 होते हैं। कैसे पता करेंगे 9 होते हैं? बॉडी की बात करें ना कि फेस की, ठीक है, नहीं सिंपल है। बॉडी कितने बॉडी होते हैं? 8 तो बॉडी होता ही है, अगर ऐसे करें तो बॉडी मतलब इतना ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर 8 एटम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स में 8 होते हैं और एक सेंटर्ड में होगा यूनिट सेल के। तो अब वो तो शेयर तो होने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे एग्जांपल ले देंगे एग्जाम क्लोराइड का। और नंबर ऑफ एटम्स निकाला है यूनिट सेल में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में देख रहे हैं तो जो एटम टोटल नंबर है वो कितना है यूनिट सेल में? एक तो हो गया। मतलब किसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें, किसी क्यूब है उसी से बॉडी में तो 1 मिलेगा, 1 हो गया। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स हैं 8, उसके कारण तो 8 हो गया। और उसका शेयर करेंगे तो 1/8 ऐसा हो गया। अब उसको डिवाइड होकर 1 प्लस 1 2। इस तरीके से इसे बॉडी सेंटर्ड में क्या हो गया? 2 होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड सेल में जो नंबर्स होते हैं यूनिट सेल के वो 2 होते हैं। ये आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप क्यूब तो बनाना ईजी है, कैसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद है एक क्वेश्चन, हाउ इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म्ड। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे फॉर्म होते हैं? हम लोग पढ़ लिए बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस टाइप यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं, कॉर्नर्स में 8 एटम्स होते हैं और हर एक एटम्स क्या बनाता है? कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1/8 बनाता है, ठीक है। 1/8 यूनिट सेल हो रहा है। इस तरीके से क्यूबिक सेल में देखा जाए तो यूनिट सेल कंटेन है 8 कॉर्नर्स है और 1/8 मतलब 1 एटम कंटेन करते हैं। वही सिंपल ये है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो रूल क्या होता है समझाना है। हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर में देखे थे कि करीबन वो 1 या 2 नंबर का था रेडियस रेशियो क्या होता है, और उसमें 3 नंबर दे दिया है, 4 में मिल सकता है। समझाने की बोल रहे हैं आपको, इससे आना चाहिए कि इस तरीके से बड़े करें आंसर को। तो इन आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? रिलेशन मतलब रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच का जो रिलेशन है उसी को ही हम क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो कहते हैं। देखो उस टाइम हम क्या पढ़ते थे? अलग पढ़ते हैं, ये लगभग सेम है देखा जाए तो, लेकिन वर्ड को लेने के जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच रिलेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस रेशियो रूल कहें। रूल की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर रूल नहीं था। रूल बोलेगा तो क्या बोलेंगे? इन आयोनिक कंपाउंड्स, किसी का आयोनिक कंपाउंड्स में रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच रिलेशन है, उसी क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के लिए, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशियो यहाँ से यहाँ तक है और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 6 है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? दिख जाएगा, रेडियस रेशियो है, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल। देख सकते हो 0.732 से लेके 1000 है, ठीक। रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबिक की। एग्जांपल है ये क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, इस तरीके से है। अगर आप आ गए तो 2-3 कम से कम याद करके जाइए। अब नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलिस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड array of which 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions. Derive the formula of the ferric acid, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव करनी चाहिए, वो तो आती नहीं है, बट आपको ऐसा नहीं है कि यार नहीं आएगा तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सभी को पढ़ना पड़ेगा। In hexagonal close packing of oxide ion present at each corner of the cube contributes 1/8 atoms of unit cell. Number of oxide ions in unit cell
दे सकते हो। ऑक्साइड आयंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन की बात करते हैं 3 × 1/8 1 हो गया ये। और ऑक्साइड आयन के लिए ऑक्टाहेड्रावाइड में एक होता है और 2 आर सराउंडेड बाई ये आयरन +3 आयंस। नंबर ऑफ जो आयरन +3 आयंस प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रावाइड्स में कितने हैं, 2/3। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा फेरिक एसिड का ये। इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस। देखो गाइस, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो कोई इतना कठिन नहीं है, आप बता सकते हो कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। डिफरेंस बताना है। इसमें लिखे कि कंडक्टर जो है वो कंडक्टर ऑफ कंडक्टर इज इन बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ओम मीटर होता है। इंसुलेटर में 10⁻⁻20 से लेके 10⁻−10 तक होता है। ये डिफरेंस है गाइस, ठीक ना। और कंडक्टर में क्या होता है, बैंड होते हैं, पार्शियली फील्ड होता है और हाई कंडक्टेंस शो करता है। और इसमें इंसुलेटर में हाई एनर्जी डिफरेंस होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं कर पाते कंडक्टेंस बैंड को, और ये लो कुल मिला के यहाँ कंडक्टेंस जो है वो कम शो करता है। अब देखते हैं कंडक्टर सेमी कंडक्टर के बीच डिफरेंस क्या होता है। कंडक्टर बता दी पार्शियली फील्ड बैंड प्रेजेंट है, इसमें हाई कंडक्टेंस शो करता है और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो इसलिए हो जाता है। और सेमी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता नहीं है। हाँ, पहला हम क्या लिखे, सेमी कंडक्टर जो डिफरेंस है बिटवीन वैलेंसेस बैंड, हाँ ठीक, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डिफरेंस होता है क्या, सेमी कंडक्टर। अब देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, व्हाट आर इट्स कॉजेज। ठीक, आप लोग इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल से क्या समझते हो, उसे कारण बताना। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस पॉइंट के पार्टिकल्स के एब्सेंस से और प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इज इनर्शियल स्पेस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। इजी ये भी क्वेश्चन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स के लैटिस पॉइंट के एब्सेंस और उसके इंटरशियल स्पेस के प्रेजेंस में इम्परफेक्शन होता है। क्रिस्टल के इम्परफेक्शन के कारण ये देख सकते हो आप, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये पूछा है ना कारण क्या, टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा, इम्प्योरिटीज़ पे इम्प्योरिटीज़ के प्रेजेंस पे डिपेंड पड़ेगा इफेक्ट। तो देखते हैं कि 0 केल्विन हम लोग देते हैं क्रिस्टल हैव लोएस्ट एनर्जी एंड हैव नॉट एनी इम्परफेक्शन। 0 डिग्री कुछ देंगे नहीं तो उसका जो क्रिस्टल का जो लोएस्ट एनर्जी रहेगा मतलब कुछ नहीं होगा और इम्परफेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्रिस्टल क्या बोलते हैं, आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। और जब 0 डिग्री का डेविएशन शुरू होगा तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में क्रिस्टल में हो जाएगा। अब देखते हैं इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस से क्या होता है। ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ क्रिस्टल में बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टल, चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल डिफरेंस क्या है बताइए। कि इस क्रिस्टल लैटिस एक अलग है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है जो रिपीट हो जाता है और कैसे करेंगे स्टिक के ऊपर एक रखेंगे तो वो होता है। अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द डिफाइंड ज्योमेट्री। ठीक, एक ऐसा डिफाइंड ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट किसका, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, आयंस का डिफाइंड ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। सेकंड क्या है, द कॉन्स्टेंट जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल लैटिस का वो उसको पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट सेल में सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस का जब वो रिपीट करते हैं एक के ऊपर एक तो उसे यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल जो है क्यूबिक 3 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक, फेस क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है मेटल क्रिस्टल का जो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटर क्यूबिक का और फेस सेंटर क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी मतलब वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात सिंपल क्यूबिक का, तो क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ एटम का वॉल्यूम डी और नीचे में यूनिट सेल का वॉल्यूम और 100 से वो। ठीक, तो पता है आपको एटम
एटम की बात कर रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वही हो गया। और यूनिट सेल कितना होते हैं उसमें, 1 होता है, लेकिन कॉर्नर्स 8 होते हैं ना, तो 8 पाई क्यूब हो गया। ठीक है। ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फेयर ये यूनिट सेल का 2 स्फेयर की बात करें, दोनों से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, 2 से बात कर रहे थे तो। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा यूनिट सेल का ये। ठीक है, इस तरीके से फेस सेंटर का भी दे दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 element P and Q. Atoms of Q are at the corners of the cube and P at the body center. What is the formula of the compound? What are the coordination number of P and Q? फॉर्म 1/8 पार्ट यूनिट सेल एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं यूनिट सेल में, पता ही है आपको। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें यूनिट सेल में तो 8 होता है, 8 इंटू 1/8 कर दे तो 1 आ जा रहा है। नंबर ऑफ पी एटम्स फाइंड करना है तो 1 इंटू 1 1। दोस्तों फार्मूला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये। ठीक। अब गाइस लॉन्ग आंसर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट को ही हम लोग डिस्क्राइब किए हैं, फिर इसमें एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट में हम लोग लॉन्ग आंसर की बात करेंगे जो है 4 से 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।